हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने ट्राइंगल्स कवर किया था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और सिमिलैरिटी की कंडीशंस देखी थी। सिमिलैरिटी की तीन कंडीशंस देखी थी ट्राइंगल्स में। एक एस एस एस, जिसमें तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल होती है दूसरे ट्राइंगल के। और दूसरी थी ए सिमिलैरिटी कंडीशन, जहाँ पे एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के बराबर होते हैं। एंड थर्ड कंडीशन वाज एस ए एस, जहाँ पे दो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है और बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं कुछ 6.3 एक्सरसाइज में कुछ क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट अगर समझ आ जाए तो इतने भी टफ नहीं है। आप इजीली समझ सकते हैं उनको। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ये इस तरह का फिगर है इसमें, और गिवन क्या है। देखिए, गिवन क्या होता है और प्रूफ क्या करना है, ये दोनों चीजें बहुत क्लियरली हमें मालूम होनी चाहिए क्वेश्चन में, और उसको समझना चाहिए। गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू आर अपॉन क्यू एस, उससे पहले चलिए समझ लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है। ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला ट्राइंगल पी क्यू एस, ये छोटा वाला ट्राइंगल टी क्यू आर। अच्छा, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, सिमिलैरिटी स्टेटमेंट जो होता है उसमें जो एंगल्स और वर्टिसेस होते हैं वो करस्पॉन्डिंग लिखे होते हैं। ऐसे ही पी क्यू एस अगर लिखा है तो पी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्यू होगा, पी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स टी होगा, क्यू के करस्पॉन्डिंग क्यू होगा, और एस के करस्पॉन्डिंग आर होगा। यानी कि एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल टी के इक्वल होगा। एंगल पी और एंगल टी, एंगल क्यू तो कॉमन है ही, और एस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये अंडरस्टैंडिंग देखिए प्रूव करना है तो इसमें होगा ही होगा। तो आपको घुमा फिरा के नहीं देखना है, ट्राइंगल सीधे सीधे है, टी क्यू आर और पी क्यू एस। ठीक है, अब आपको जो गिवन है उसको ध्यान से देखना है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि बड़े ट्राइंगल की साइड क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर लिखा हुआ है, क्यू टी अपॉन पी आर लिखा हुआ है। ठीक है, और एंगल वन एंगल टू के इक्वल लिखा है। तो अब आपको इसमें क्या करना चाहिए, देखिए बहुत ही सीधा साधा है। एंगल इंक्लूडेड वन एंगल आ रहा है बीच में, और दोनों ही ट्राइंगल सीधे सीधे आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, चलो सही है, क्यू आर बड़े ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। क्यू एस छोटे ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। क्यू टी बड़े ट्राइंगल की साइड है। तो यहाँ पे अगर पी क्यू आ जाए, पी आर की जगह पी क्यू आ जाए, तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। कितना आसान है, और हमें दिख भी रहा है ये वाला है। देखिए हिंट दिया हुआ है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। फिगर पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना होता है ज्योमेट्री। एंगल वन और एंगल टू इक्वल है, तो क्या हमारी ये साइड इक्वल नहीं होगी। इन अ ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल sides opposite to equal angles are equal. Therefore, this implies what? This implies PQ is equal to PR. और जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा, इसमें इसको रिप्लेस कर देंगे। Therefore, since we can write since PQ is equal to PR, why? Because since our angle 1 is equal to angle 2, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फिर हम यहाँ ले आएंगे। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर की जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू, और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, विच इज कॉमन इन बोथ दी ट्राइंगल्स। कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है, बड़ा ट्राइंगल जो हमें प्रूव करना है टी क्यू आर और पी क्यू एस। इन दोनों ट्राइंगल्स में जो साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है, और इंक्लूडेड एंगल वन, दोनों ट्राइंगल्स में इंक्लूडेड एंगल वन वो कॉमन है, इक्वल है। देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS. दिस implies triangle PQS similar to triangle TQR by SAS congruency condition, सॉरी SAS सिमिलरिटी कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए, मुझे जो क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और एक लेंदी क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? लेट मी ड्रॉ द फिगर। देखिए, मैथ्स को हमें सीखना होता है। कैसे सीखना होता है? अपने आप को जो जो थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज जो भी चैप्टर में दी हुई है उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट, वर्टिसेस जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, जब कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वर्टिसेस करस्पॉन्डिंग लिखे जाते हैं, राइट? किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, ऐसे ही रैंडम नहीं लिखते हैं उसको, और वही कैच होता है। नाउ इन द फिगर, E is a point on side BC, ठीक है, produced on an isosceles triangle ABC. ABC is an isosceles triangle, therefore AB is equal to AC, which is given to us. Question number is 11. AB is equal to AC. AD perpendicular to BC दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं हमेशा ज्योमेट्री जब भी स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, फिगर पे सारा ध्यान होना चाहिए, और मैक्सिमम चीजें अगर आप लोग फिगर में मार्क करके वहीं पे सॉल्व करेंगे तो आपको ज्योमेट्री आसान लगेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, दिख रहा है फिगर में, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रूव दैट ट्राइंगल एबीडी, ये जरूरी है लिखना। टू प्रूव, क्या चाहिए हमें वो लिखना जरूरी है। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ईसीएफ। अब एक चीज और समझने की, कि प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हमेशा इजी होते हैं, क्योंकि क्या चाहिए वो हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये चाहिए, अब बस रास्ता ढूंढना है कि कैसे वहां तक पहुंचना है। ट्राइंगल एबीडी ट्राइंगल, अब आपको ये पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो ये रिजल्ट ऐसे ही फालतू में तो दिया नहीं गया, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। इसका यूज क्या हो सकता है कि भाई साइड्स दिए हो तो एंगल्स हम लोग मार्क कर लेते हैं, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा बिकॉज ऑफ दिस। तो प्रूफ में चले गए अब हम लोग, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, एबीडी ट्राइंगल, एबीडी यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो एक लेफ्ट साइड पे वर्टिकल ट्राइंगल है, और ईसीएफ मतलब ये वाला ट्राइंगल। अब आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, अगर इसको इमेजिन करो, कि इमेजिनेशन करना है, ठीक है, कई क्वेश्चंस तो इमेजिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं। अब इसको उठा के मैं ऐसे घुमाऊं और इसको यहां रख दिया जाए, तो ई पॉइंट ए पर आ जाएगा, और एफ डी पर आ जाएगा, और सी बी पर आ जाएगा। सीधे सीधे ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो लेटा हुआ है इसको उठा के हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो बी और सी एंगल इक्वल है। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ क्या क्या है? एंगल, इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए बी डी, जिसको हमने यहाँ पे एंगल बी बोला हुआ है, इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। ई सी एफ, तो इस एंगल को ई सी एफ भी बोल सकते हैं। ई सी एफ, ये एक एंगल हो गया, और दूसरा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस भी हैं भाई। ए ई को उठा के मैंने ए पर रखा था, तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई है, ऑब्वियसली दिख रहा है। बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, भाई सी वर्टेक्स मूव करके बी पर आ जाएगा, तो सी हो गया, और डी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एफ। बहुत ही आसानी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 6.3 एक्सरसाइज का। क्या दिया हुआ है? साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and medium PE of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन।
ए बी अपॉन, अब मुझे प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है। तो अब उसके लिए या तो एस 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 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, या एस ए एस होनी चाहिए, या ए होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल दी हुई है, तो आई थिंक प्रोपोर्शनल एटलीस्ट या तो एस ए एस या एस एस एस, इन दोनों में से किसी से प्रूव होना है। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तीसरा वाला ए डी अपॉन पी एम दे रखा है। अगर ये बी सी अपॉन क्यू आर होता तो ऑलरेडी प्रूव हो जाता है एस एस से, बट लेट अस सी क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल है एग्जाम टाइम में। अगर बिना प्रैक्टिस के आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि ए डी जो हमारा डायगोनल है, ये मीडियन भी है, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर तो होगा ही। ए डी को उतना ही एक्सटेंड और कर देना है, जितना ए डी है उतना ही ई तक लेके आना है इसको, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी। ये हमें करना है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे जितना पी एम है उतना ही आगे इसको और एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड ए डी अप टू ई such that AD is equal to DE, and similarly suppose ये S है, PM is equal to MS, ठीक है। अब ऐसा करने से हमें फायदा हो गया। अब आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABEC और क्वाड्रिलेटरल PQSR, इन क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, so it becomes a parallelogram. So we can say that therefore ABEC is a parallelogram and PQSR is a parallelogram. Why? Because diagonals are bisecting. Diagonals are bisecting. Simple. अब पैरेलल होने से AC जो था वो इसके इक्वल हो गया और PRQS के इक्वल हो गया, ठीक है। अलग अलग फिगर है तो सेम सिंबल्स यूज कर सकते हैं। अब इस वाले स्टेटमेंट में AC को हम रिप्लेस कर देंगे AB से और PR को रिप्लेस कर देंगे QS से। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC की जगह आ जाएगा BE अपॉन PR की जगह आ जाएगा QS, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और देखिए AD की जगह AD और DE इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ AD लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ PM लिख सकते हैं, और ट्वाइस ऑफ AD की जगह AE आ जाएगा, AE आ गया, और इधर ट्वाइस ऑफ PM की जगह PS आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, हम लोग ये वाले ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश क्या कर रहे हैं, ये प्रूफ हो गया बिकॉज दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन डायगोनल। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। ये प्रूव हो गया। हमें पहुंचना कहां तक है, इन वाले ट्राइंगल को प्रूव करना है। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव हो गए तो ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के। तो सिमिलरली इसी लॉजिक से ये वाले ट्राइंगल भी सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर सिमिलरली ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSR, सेम तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एंगल हमें एंगल BAE एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPS। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब हम वापस अपने ट्राइंगल ABC में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इन ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव कर लिया, फिर इनको कर लिया, इससे हमें ये एंगल्स मिल गए। अब ये एंगल मिल जाएगा तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है ही, और ये एंगल मिल जाएगा। तो
तो बस ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूव होने वाले हैं। तो BAE और QPS इक्वल हो गए, और सिमिलरली CAD, एंगल CAD ये इस वाले से इज इक्वल टू RPM, एंगल RPM, इन दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल BAC, इन दोनों को मिलाकर ऐड करके BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है, ये मिल गया। तो ये मिलते ही AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC। अब वापस ट्राइंगल ABC और PQR में चले जाएंगे और वहां लिखेंगे कि सिंस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल BAC इज इक्वल टू QPR, इसको थर्ड नाम देते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB upon PQ is equal to AC upon PR and angle BAC equal to angle QPR. Therefore, triangles are similar by SAS, similarity condition. Okay, thank you. This is how we can prove this question number 40. Thank you.